हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू द SCT BBA डे 1 एग्जाम एनालिसिस। सो आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि डे 1 एग्जाम में आपके क्या क्या क्वेश्चंस आए, क्या क्या वैरायटी रही क्वेश्चंस की, क्या डिफिकल्टी लेवल रहा, प्लस आप लोगों को जीके में अब जो जिनका डे 2 या डे 3 डे 4 में है उनको जीके के लिए क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो में सब कुछ ये देखेंगे। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम। अगर उससे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम की मेन हाइलाइट्स क्या थी। अगर बात करें देयर वर 20 क्वेश्चंस ईच फ्रॉम वर्बल, जीके एंड क्यूए एंड 15 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम एलआर। सो लास्ट ईयर तक आपके एलआर में 30 क्वेश्चंस आते थे और बाकी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में थोड़े से कम क्वेश्चंस आते थे। इस बार इन्होंने जीके में एलआर में 15 क्वेश्चंस कर दिए एंड आपका ओवरऑल देखा जाए तो 75 क्वेश्चंस के लिए आपको 75 मिनट्स मिले थे एंड 30 मिनट्स आपको वैट के लिए मिला था। So exam was online proctored and there was as usual no negative marking जो कि सिम्बायोसिस में चलता आ रहा है। अब बात करेंगे हमारे पहले सेक्शन की which is QA। QA में कैसे क्वेश्चंस आए थे देखते हैं। गाइज बात करते हैं QA सेक्शन की। अब QA सेक्शन में ये सारे टॉपिक्स जो मैंने लिखे हैं यहाँ से आपके क्वेश्चंस आए थे। दिस इज नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसके अलावा भी कुछ आपके टॉपिक्स आए थे, लेकिन मेजर जो मैं डाटा गैदर कर पाया हूँ उसके बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ। हाइट्स एंड डिस्टेंस का काफी बेसिक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन आपका लैडर से रिलेटेड आया था कि लैडर है किस और शायद एंगल दे रखा था। उसके बेसिस पे आपको बताना था, सिंपल साइन थीटा या कॉस थीटा लगा के क्वेश्चन हो सकता था। मिसिंग नंबर सीरीज आई थी, ये भी इजी आई थी। प्रोबेबिलिटी में आपके बॉल से क्वेश्चन आया था, रेड या व्हाइट बॉल्स था। क्वेश्चन जो मेरे को स्टूडेंट ने बताया था, क्वेश्चन यहाँ से इजी आया था। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया था। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन में या फिर हम कह सकते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन में आपका क्वेश्चन आया था अलॉयज से, यानी कि आपको दो अलॉयज दे रखे थे, अलॉय 1 और अलॉय 2, इनको मिक्स एंड मैच करके आपको तीसरा अलॉय बनाना था, फिर उसका कुछ रेशियो वगैरह पूछा था। वो आप बेसिक एलिगेशन से भी कर सकते थे या फिर सिंपल अपनी इक्वेशंस बना के भी इसको सॉल्व कर सकते थे। SICI का जो क्वेश्चन था, SICI का क्वेश्चन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड आया था। उसमें आपको 2 ईयर का डिफरेंस दे रखा था SICI का और आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था। फॉर्मूला कौन सा होता है आपका पता है आप लोगों को, P इंटू आर बाय 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस। आपको उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था और डिफरेंस दे रखा था, आपको P यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करनी थी। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इजी क्वेश्चन आया था। आपको ट्रेन की लेंथ दे रखी थी 150 किलोमीटर और उसकी स्पीड दे रखी थी 36 किलोमीटर पर आवर। उसमें पूछा था कि वो कितने टाइम में एक ट्री को पास कर जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आया था। आप इन सारे क्वेश्चन में तो आप स्टड हो, ये सारे क्वेश्चन तो बहुत इजी रहते हैं एंड बिलीव मी QA में देयर वर नो मेजर सरप्राइजेस। जो आपकी स्ट्रैटेजी है, जो भी आपने सोचा हुआ है, अगर आपका एग्जाम डे 2 डे 3 या डे 4 पर है, आपको कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको पैनिक करने की जरूरत पड़े। बात कर लेते ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में आपको क्वेश्चन आया था ट्राइंगल से। अगेन वो क्वेश्चन मेरे को एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है, लेकिन क्वेश्चन शायद उस पे था कि आपको शायद 2 साइड्स दे रखी थी और आपको तीसरी साइड की कुछ रेंज बतानी थी। आई डोंट नो, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब इसका मिलता जुलता कोई क्वेश्चन आया था। अगर किसी ने डे 1 वाला बच्चा कोई देख रहा है एग्जाम, ये एनालिसिस देख रहा है, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चन क्या था। ठीक है, ये सब तो आपका QA में था। अब चलते हैं आपका जीके सेक्शन पे। जीके सेक्शन में आपका क्या क्या आया था, करंट स्टैटिक में क्या रेशियो था वो देख लेते हैं। गाइस जीके की बात कर लेते हैं। जीके में अगर देखा जाए मैक्सिमम आपके करंट अफेयर्स पूछे गए थे। करंट अफेयर्स कैसे पूछे गए थे, और स्टैटिक भी पूछा गया था, लेकिन करंट अफेयर का रेशियो थोड़ा ज्यादा था। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन थे कि तानाजी के एक्टर्स के ऊपर कोई क्वेश्चन था, प्लस आपके स्टैटिक में फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट साइड और सदर्न स्टेट, इनके ऊपर 2 सेपरेट क्वेश्चंस थे। ये आई वुड रिकमेंड कि अभी जाकर आप जरूर देख लीजिए, नेट पे गूगल कर लीजिए कि फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट साइड में कौन से होते हैं, या सदर्न स्टेट्स या होल इंडिया के, पैन इंडिया के। एक बार इसको गूगल पे सर्च करके बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि ये हाईली एक्सपेक्टेड है कि आपके फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए कल के शिफ्ट में। वाटरफॉल आइडेंटिफिकेशन आई थी मेगा, उसमें आपको 4 ऑप्शंस दे रखे थे और 4 में से आपको बताना था कि कौन सी मेघालय की नहीं है।
सो जैसा मुझे कैंडिडेट ने बताया था कि एक ऑप्शन जो वाटरफॉल थी वो ओडिशा की थी, सो वो आंसर हमें टिक करना था। सो ओडिशा की आइडेंटिफाई करनी थी कि कौन सी मेघालय की नहीं है, सो आंसर ओडिशा वाली का था। प्लस एक क्वेश्चन एज एक्सपेक्टेड कोविड पे एक क्वेश्चन तो बनता ही है गाइस, इतना हॉट टॉपिक है, कोविड पे एक क्वेश्चन आया था। प्लस अवार्ड में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से एक क्वेश्चन आया था आपका। सो इट इज मस्ट फॉर यू कि आप ये अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि जीके में अगर देखा जाए तो जीके है जो आपकी रैंक जो है औरों से अलग कर सकती है। क्योंकि अभी मैंने आपसे क्यूए की बात करी, सो क्यूए में मतलब इतना कोई डिफरेंस नहीं है, हर कोई अटेम्प्ट कर लेगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर कोई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा ही। और अगर 20 में से मान लीजिए 15-16 हर कोई 100% श्योरिटी के साथ कर भी लेता है, 4-5 क्वेश्चन में तुक्के में से एक दो तुक्के सही हो जाएंगे उसके। तो QA is not the game changer in this exam, GA is the game changer। तो GA में अगर आप जितना अच्छा स्कोर करेंगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा एंड दैट स्कोर विल हेल्प यू इन योर फर्दर एडमिशन प्रोसेस। सो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सेक्शन की। सो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा LR का। सो गाइस बात कर लेते हैं LR एनालिसिस की। अगर इसमें देखा जाए तो स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन से क्वेश्चन आए थे। अब इसमें शायद आई एम नॉट श्योर, इसमें शायद अजम्पशन बेस्ड भी क्वेश्चन आए थे कि आपको स्टेटमेंट्स और अजम्पशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी आए थे शायद इसमें। ये आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। डीआई सेट्स आपके 2-3 आए थे। डीआई सेट्स में जो मुझे एक सेट स्टूडेंट ने बताया था उसमें था आपके कि आपके कुछ कंपनी दे रखी थी, 4 कंपनीज दे रखी थी, उनके एम्प्लॉय का डेटा दे रखा था एंड उनके बाद उसका कुछ न्यूज़पेपर रिलेटेड डेटा दे रखा था। सो एक सेट तो इजी था लेकिन क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया था क्योंकि इंटरप्रिटेशन में प्लस टेबल बनाने में एंड थोड़े से शायद कैलकुलेटिव सेट्स भी आए थे। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि टाइम की, सो टाइम वाज नॉट द कंस्ट्रेंट फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर। व्हाई? क्योंकि आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन है ऑन एन एवरेज मिल रहा था एंड अगर आप लोगों ने आईपीएम रोहतक एग्जाम दिया हो तो उसमें टाइम एक बड़ा कंस्ट्रेंट था क्योंकि आपको 45 मिनट्स में 60 क्वेश्चंस करने थे। यहाँ पर आपके पास एक लीवरेज थी कि आप आराम से क्वेश्चंस कर सकते हैं और बहुत से स्टूडेंट्स का तो टाइम से पहले ही पेपर खत्म हो गया था। सो टाइम के लिए आप बिल्कुल वो टेंशन मत लीजिएगा। आपको जो ध्यान में रखना है ये है कि जो भी क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, अब आप क्वेश्चन तो सारे ही अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं इसमें। सो ध्यान रखने वाली ये चीज है कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो उसमें मेरा 100% एक्यूरेसी रहे, ठीक है। तो उससे स्कोर मेरा अच्छा आएगा क्योंकि अगर हमारी आदत ये होती है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यार इसको सीरियसली अटेम्प्ट थोड़ा नहीं करते हैं। सो ये चीज को थोड़ा सा अपने माइंड से बाहर निकालिएगा। एंड उसके बाद अगर हम देखें ये जो मैंने लिखा है डेटा सफिशिएंसी से भी 1-2 क्वेश्चन आए थे आपके और इनका लेवल जो था इजी था। प्लस अगर हम वेन डायग्राम या विजुअल रीजनिंग की बात करें, सो मैंने इनमें ओब्लिक इसलिए लिखा है क्योंकि एग्जैक्ट मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि क्वेश्चन किस पर आया था। क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट ने बताया था वो आया था इसमें कोरोना वायरस से रिलेटेड आया था। आपका उसमें वेन डायग्राम या विजुअल रीजनिंग पे क्वेश्चन था। सो वो आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं या मेरे पास अगर कोई भी अपडेट आएगा तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे इसको अपडेट कर दूंगा ताकि सब लोग को बेनिफिट मिले उससे, ठीक है। सो फॉर LR दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट आई हैव गैदर्ड। सो उसके बाद चलते हैं हमारे वर्बल सेक्शन। सो गाइस बात कर लेते हैं वर्बल की। वर्बल में अगेन एज एक्सपेक्टेड नो न्यू सरप्राइजेस। आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, सो एक जो आरसी था आपका उसमें आपके 4 डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट क्वेश्चंस का मीनिंग है कि आपका इसमें कोई भी इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं थे, आपको डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। मतलब आपने आरसी पढ़ा, सीधा क्वेश्चंस पे गए, एकदम टिक कर दिया आपने, या फिर पहले क्वेश्चंस पढ़ लिए, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पैसेज में उन चीजों को सर्च करके आपने टिक कर दिया। तो मतलब ज्यादा आपको आरसी पे टाइम लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उसके बाद चलते फिल इन द ब्लैंक्स में। फिल इन द ब्लैंक से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आए थे। एरर स्पॉटिंग में 1 to 2 क्वेश्चंस आए थे। एंड सिनोनिम्स की बात करें तो 2 सिनोनिम्स के आए थे और एंटोनिम्स का मुझे नंबर एग्जैक्ट नहीं पता चला है कि कितने एंटोनिम्स के क्वेश्चन आए थे। ईडीएम भी आपके 1 से 2 आए थे। सो इसके अलावा भी कुछ और क्वेश्चन स्टेम्स थे आपके, वो मेरे पास उसका डेटा नहीं आ पाया, लेकिन वर्बल का मैंने आपको मेजर एनालिसिस दे दिया।
कि ये आपकी मेजर चीजें आई थी और आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। अब चलते हैं कि हमारे एसेस कौन से आए थे, क्या टॉपिक्स थे एसे के। ठीक है, एसेस के टॉपिक पे आते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं क्या आपके ऐसे टॉपिक्स आए थे। पहला टॉपिक आया था सोशल मीडिया इज गुड और बैड फॉर द सोसाइटी। अब ये वाले पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर आप कोई करंट चीज लिखते, जैसे कि अगर आप रिसेंटली लिख देते कि काफी ज्यादा सोशल अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट जैसे यूट्यूब अकाउंट्स है, ट्विटर अकाउंट्स है, वो काफी सारे हैक हो रहे हैं। सो हमारी सोशल मीडिया पे जो भी हम कंटेंट डाल रहे हैं, क्या वो सेफ है नहीं, हमारी सिक्योरिटी कितनी है। और प्लस अगर आपने कोई स्टैटिस्टिक्स या कोई फिगर भी दे देंगे, सो डेफिनेटली उससे भी आपका स्कोर बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो एक करंट टॉपिक से। सो न्यूज़पेपर रीडिंग का डुअल फायदा होता है। एक तो आपका ये है बेनिफिट है कि आपकी नॉलेज बढ़ती है, प्लस आपकी एसे राइटिंग में भी काफी हेल्प देते हैं। दूसरा टॉपिक था कैन समवन बी अ गुड परफॉर्मर एज वेल एज लीडर। सो इस पर्टिकुलर ऐसे टॉपिक में आप क्या लिख सकते थे, अपनी रियल लाइफ से कोई एग्जांपल ले सकते थे, अपने पेरेंट्स या फिर कोई मेंटर या फिर अपना कोई भी सेलिब्रिटी या रोल मॉडल है आपका जिसको फॉलो करते हैं। सो उसके उन्होंने कैसे, उन्होंने क्या क्या हार्डशिप्स फेस करी है, वो सब लिख सकते थे। और उसको रिलेट कर सकते थे कि हाउ अ गुड परफॉर्मर कैन बी अ गुड लीडर एज वेल। और अगर आप डिसएग्री करते हैं तो आप उसके भी एग्जाम्पल दे सकते थे। देयर इज नथिंग मैंडेटरी कि आपको फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, अब चलते हैं कि हम क्या एक्सपेक्टेड गुड स्कोर क्या रहेगा या फिर एक्सपेक्टेड अटेम्प्ट्स क्या रहेंगे। अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करूं, सो आई वोंट डिस्कस दैट नाउ, क्योंकि अभी आपका सिर्फ एक डे 1 का एग्जाम हुआ है। अभी जब तक हमारे डे 2, डे 3 या डे 4 का एग्जाम नहीं होगा, आई डोंट थिंक इट इज गुड कि मैं आपको बताऊं कि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। हाँ, मैं गुड अटेम्प्ट्स बता सकता हूँ कि आज का जैसे पेपर आपके 75 क्वेश्चंस थे, तो गुड अटेम्प्ट्स अगर मैं बात करूं तो 60 टू 65 वुड बी द गुड अटेम्प्ट्स। ठीक है, 60 टू 65 वुड बी द गुड अटेम्प्ट्स। ये काफी चीजों के बाद मैंने ये नंबर लिखा है क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम था, पूरे क्वेश्चंस देखने का आपके पास टाइम था, पेपर का लेवल इजी था। सो 60 टू 65 बनता है, इतना आपको अटेम्प्ट गुड करने चाहिए। क्योंकि अगर इसमें भी आपकी एक्यूरेसी आपकी 80-90% रहेगी, सो भी आई वुड से कि आपका अच्छा चांस है। बट स्टिल अभी अभी मैं कुछ भी डेफिनेट टर्म्स में नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक डे 2, 3 एंड 4 का एनालिसिस प्रॉपर नहीं आता मेरे पास, तब तक मैं कोई भी आपको एक डेफिनेट नंबर या फिगर नहीं दे सकता। लेकिन आज के पेपर के अकॉर्डिंग दीज वर द गुड अटेम्प्ट्स अकॉर्डिंग टू मी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कोई और भी कंटेंट या कोई भी अपडेट आएगा या कोई भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास आएंगे, so I would share that on my Telegram group. So you can join the Telegram group. The link would be given in the description. So till then, keep learning and keep writing the mocks.